हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं बैठी हूँ, कृषा को झूला दे रही हूँ, वो सो रही है। झूला रोकती हूँ तो वो उठ जाती है। और मम्मा मेरी आई थी सुबह, तो मैंने कहा तुम आप कृषा के साथ बैठो, जैसे मैं तुम ही कह रही हूँ, तो तुम कृषा के साथ बैठो। तो मैं ना थोड़ी रूम की डस्टिंग कर लेती हूँ। तो रूम की मैंने सफाई की, कैबिनेट्स वगैरह जो वेंटी के थे उनको भी मैंने सही से क्लीन किया, लेकिन झाड़ू नहीं लगाया है मैंने। जो झाड़ू मैं बाद में लगा लूँगी। अभी मुझे भूख लग रही है तो मैं जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। बनाती हूँ मैं अपने लिए अंडा और पराठा। उसके बाद फिर जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं नाश्ता बनाने गई तो कृषा बीच बीच में उठ रही थी, तो मैंने अपनी हेल्पर को कहा कि आप इसको बीच बीच में थोड़ा झूला दें, तब तक मैं अपना नाश्ता बना के लेकर आऊँ। तो मैंने नाश्ता बनाया था अंडा पराठा अपने लिए, और मैंने ना मेहंदी से हाथ पे नाम भी लिखा था मेरा, उमिका और कृषु का। तो मैं आपको दिखा रही थी। अच्छा, मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी और उसके बाद ना मैं रूम में गई तो मैंने देखा कि मेरे जो ब्रशेज़ थे सारे खराब हुए पड़े पड़े थे, क्योंकि झाड़ू लगता है तो इन पे भी डस्ट आ जाती है। इस वजह से मैंने कहा कि मैं ना अपने ब्रशेस भी वॉश कर लेती हूँ। तो सारे मैंने जो ब्रशेस थे मेरे वो मैंने वॉश किए। फिर दोपहर का खाना वगैरह खाया, तब तक मेरी प्यारी बेटी मेरी कृषि उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं अब आपके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। यार बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं, बेटों से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं बेटियाँ। बेटियाँ कितनी अच्छी होती हैं, फिर भी पता नहीं क्यों लोग बेटा बेटा करते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारा बेटा हो। हाँ, जिसके पास बेटियाँ नहीं होती वो कहते हैं कि हमारी बेटी हो। अच्छा, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो बेटा बेटा करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा बेटा हो। लेकिन ऐसा क्यों? क्या बेटा आपको कमा के देगा और बेटियां नहीं कमा के देगी? इसलिए अगर ऐसी बात है तो आजकल बेटियां भी कमा के देती हैं। आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। ओ पुपी खाना खाओगी? गिरशा रानी, बड़ी सियानी, खाती है दुद्धू, पीती है दुद्धू। गिरशा रानी, बड़ी सियानी, खाती है दुद्धू, पीती है दुद्धू। हाँ जी, आ जाओ खाना खाएं। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि बेटा बुढ़ापे में सहारा देते हैं, बेटियां तो शादी करके घर चली जाती हैं। लेकिन ना, सबसे बड़ा सहारा माँ बाप का बेटियां ही होती हैं। आजकल हम देख रहे हैं ना, बेटों से ज़्यादा बेटियां कदर करती हैं। बेटे तो कई बेटे छोड़ देते हैं माँ बाप को, ऐसे ही घर जो होते हैं वो भी अलग कर देते हैं। लेकिन बेटियां ही होती हैं जो बेटों से भी ज़्यादा केयर करती हैं। हाँ, बेटे भी करते हैं, लेकिन बेटियां ज़्यादा केयर करती हैं। माँ बाप से बेटियां ना ज़्यादा मोहब्बत करती हैं एज़ कम्पेयर टू बेटे। अब कुछ लोग कहेंगे कि बेटे बुढ़ापे में कमा के खिलाते हैं माँ बाप को। तो आप लोग खुद ही अपनी जवानी में इतना कमाओ कि अपने बुढ़ापे में आपको उसी पैसों का सहारा मिले। और वैसे भी बेटा बेटी तो नसीब की बात है। कई सारे लोग हैं जिनके पास बेटियां ही नहीं है, सिर्फ बेटे हैं, और कई सारे लोग हैं जिनके पास बेटे नहीं हैं, सिर्फ बेटी हैं। तो ये सारी बातें नसीब की होती है। और कहते हैं कि बेटी उनके घर आती है जिन पे ना गॉड राजी होता है, गॉड खुश होता है, तभी बेटियां देता है। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, बेटियां तो नेमत होती हैं। तो बेटियों से खुश होना चाहिए। जब बेटी पैदा हो तो नाराज़ी या फिर उदास नहीं होना चाहिए कि हमें बेटा नहीं मिला। अभी बेटी हुई है तो नेक्स्ट टाइम बेटा हो सकता है, अगर अभी बेटा हुआ है तो नेक्स्ट टाइम बेटी हो सकती है। और बेटा या बेटी में से कोई एक है तो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, जिसमें अल्लाह राज़ी उसमें आप लोग खुश हो जाओ। ये बातें मैं आप लोगों से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो लोग मुझे देखते ही, काफ़ी लोग कहते थे कि इसका तो बेटा होगा, इसको देखने से ही लग रहा है कि इसका बेटा होगा। और मैं और उम्मी कहते थे कि आप लोगों को क्या, हमारा बेटा हो या बेटी हो वो हमारा नसीब। बेटा होगा तो भी हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अगर बेटी होगी तो भी हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे। और फिर भगवान ने हमें बेटी दी और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारी तो कृषा सुकून है, हम कृषा को देखते हैं इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है, क्या बताऊं। खैर छोड़ो ये सब बातें। अगर आप लोग मुझसे एग्री करते हैं तो कमेंट में लाजमी बताना। अभी मैं आप लोगों को कृषा की कोट दिखा रही थी, उसके जो भी सामान थे वो मैंने कहा दिखा लूँ आप लोगों को। देखो बेटियों के एक्सेसरीज़ वगैरह कितनी क्यूट होती है। तो मुझे तो शुरू से भी शौक था कि बेटी हो तो मैं उसको क्यूट क्यूट सी पिन्स लगाऊँ, हेयर बैंड्स पहनाऊँ और इसको क्यूट और प्यारी सी ड्रेसेस पहनाऊँ, फ्रॉक्स पहनाऊँ। तो मुझे बेटी अब मिल गई है तो मैं सारे शौक अपने पूरे करूँगी इसके साथ।
और मैंने ना कृषा के लिए बहुत सारे सामान भी ले लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी सामान हैं जो मैंने आप लोगों को अभी नहीं दिखाए, तो अगर चाहते हैं तो मैं कृषा की कोट का डिटेल जो होता है वीडियो वो भी बनाऊंगी, और इसकी सारी ड्रेसेस एक्सेसरीज वगैरह जो भी मैंने ली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और हाँ, आप लोग कमेंट्स में बताना कि आपके पास प्यारी बेटियां हैं या फिर प्यारे बेटे हैं। अगर आप लोगों के पास प्यारे बेटे और प्यारी बेटियां दोनों हैं तो भी मुझे लाजमी बताना, और आप लोग चाहो तो अपने बेटों और बेटियों का नाम भी बता सकते हैं कमेंट्स में। खैर, फिर रात को मीना कुछ सामान लेकर आए थे, मैंने उनको बोला था कि कृषा के कुछ सामान चाहिए वो आप लेकर आना, तो वो लेकर आए थे ये टॉयलेट पाउडर। वैसे तो मैं जॉनसन्स का यूज़ करती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा वाले सब कहते हैं कि ये अच्छा है, तो मैंने कहा ये भी यूज़ करके देखूँ टॉयलेट पाउडर। तो ये लिया था एक, उसके साथ ऑयल कोकोनट वो, और बादाम का ऑयल। बादाम का ऑयल मैंने सुना है कि दोनों मिक्स करके लगाने चाहिए, लेकिन ये इतना गर्म है तो मैं अभी नहीं लगा रही बादाम का ऑयल। इसको आलमंड ऑयल जब थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, 1 साल की या फिर कुछ मंथ्स की हो जाएगी, फिर मैं इसको लगाऊंगी। और ये जो टॉयलेट पाउडर है, ये आप लोग बताना कि आपने ये यूज़ किया है, अगर किया है तो इसका रिव्यू भी बताना। अगर कोई और पाउडर आप लोग यूज़ कर रहे हैं जॉनसन्स के अलावा वो भी बताना। और ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर मेरी बात कोई बुरी लगी है तो उसके लिए माजरत, और कोई बात अच्छी लगी हो तो वो बताना मुझे आप लोग। और ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग को शेयर लाजमी करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। बाय बाय, टाटा।